नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस पाठ के स्वाध्याय का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। पाठ 9 है मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत स्वाध्याय का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो स्वाध्याय है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला है संविधान में समाविष्ट मूलभूत कर्तव्यों के विषय में जानकारी दीजिए। तो उत्तर है यहाँ पर संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना, सभी नागरिकों में सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ाना, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का महत्व दर्शाइए। तो उत्तर है राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत संविधान के ऐसे निर्देशक हैं जो सरकार को जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना तथा नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाना है। महत्व देखते हैं। नंबर 1, जल कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता करते हैं। नंबर 2, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, सरकार को नीतियां बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। को लिखा है ना ये। चौथा है कमज़ोर एवं पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। पांचवा है देश में न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को साकार करने में सहायक होते हैं। और नंबर 6 है राष्ट्र के समग्र विकास और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको गुजराती का विषय का सॉल्यूशन और सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकेगा तो हम अन्य विषयों का भी सॉल्यूशन करेंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीदना है। तो आप जितना ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तो यूट्यूब हमको उतना ही वीडियो प्रमोट करेगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तीसरा है मूलभूत अधिकारों का महत्व समझाइए। उत्तर है मूलभूत अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के रक्षक हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला हैं तथा नागरिकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूलभूत अधिकारों का महत्व पहला है नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। नंबर 2, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। नंबर 3, शोषण और अन्याय के विरुद्ध सुरक्षा देते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। नंबर 5, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। नंबर 6, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का अधिकार देते हैं। चौथा है उचित नियंत्रण तथा मर्यादा अर्थात क्या। तो उत्तर है उचित नियंत्रण तथा मर्यादा का अर्थ है कि नागरिकों को दिए गए अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं होते, बल्कि समाज, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए उन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अधिकारों के उपयोग पर संविधान और कानून द्वारा लगाए गए उचित एवं आवश्यक प्रतिबंधों को उचित नियंत्रण तथा मर्यादा कहा जाता है।
इससे व्यक्ति के अधिकारों और समाज के हितों के बीच संतुलन बना रहता है। 5वां है प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून यानी नज़रबंदी कानून के विषय में लिखिए। तो राज्य को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति किए जाने की संभावना हो तो प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य नज़रबंद किए गए व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सज़ा देना नहीं, बल्कि राज्य समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कृत्य करने से रोकना है। बराबर। इस कानून के अनुसार नज़रबंद किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नज़र कैद नहीं रखा जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश संबंधी आदेश को रद्द किया जा सकता है। किसी संदेहास्पद व्यक्ति को कितने समय तक नज़र कैद रखा जाएगा, इसका निर्णय राज्य सरकार करती है। फिर देखते हैं यहाँ पर 6ठा, भारतीय संविधान में उल्लेखित संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दीजिए। उत्तर है संवैधानिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध का अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वां है अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दीजिए। उत्तर है भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों का उद्देश्य उनकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा करना है। अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार, यहाँ संवैधानिक अधिकार देखते हैं। पहला है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। नंबर 2 अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार। नंबर 3 धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। नंबर 4 कानून के समक्ष समानता तथा भेदभाव से संरक्षण का अधिकार। नंबर 5 है शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार। प्रश्न नंबर 2 है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है समानता का अधिकार। उत्तर है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक है। यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार और अवसरों में समानता प्राप्त है। समानता का अधिकार रासायनिक न्याय स्थापित करता है तथा सभी नागरिकों को समान सम्मान और अवसर प्रदान करता है। दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार है। ओके, यदि किसी नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्याय प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। नागरिकों के पास मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में योग्य उपाय करना सर्वोच्च के लिए आवश्यक है। सर्वोच्च के लिए यानी सर्वोच्च अदालत के लिए आवश्यक है। यहाँ अदालत लिख देना, अदालत के लिए आवश्यक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूलभूत अधिकारों का रक्षक माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों को अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार। उत्तर है संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है जो निम्न हैं। वाणी, नंबर 1 वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 शांतिपूर्ण और अहिंसक रीति से एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। नंबर 3 संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता। नंबर 4 भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की स्वतंत्रता। नंबर 5 भारत के किसी भी प्रदेश के किसी
भी भाग में रहने और स्थायी निवास की स्वतंत्रता। नंबर 6, कोई भी व्यवसाय, धंधा, रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता। नंबर 4, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति के शोषण को रोकता है। इसके अंतर्गत मानव तस्करी, बेकार, बिना वेतन के जबरन काम कराना तथा बाल मजदूरी, बाल श्रम इसलिए मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जा गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और अन्य खतरनाक कार्यों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। ओके। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है तथा समाज में न्याय और समानता स्थापित करने में सहायक है। 5वां है आर्थिक नीति के संदर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत। उत्तर है आर्थिक नीति के संदर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न हैं। सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो, इस प्रकार के समाज के भौतिक संसाधनों की मालिकी तथा नियंत्रण का विभाजन करना। नंबर 2, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का किसी एक समूह या वर्ग से में केंद्रीकरण न हो, राज्य द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। नंबर 3, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान काम करने के लिए समान वेतन प्राप्त हो, राज्य ऐसा प्रयास करेंगे। नंबर 4, कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना। नंबर 5, औद्योगिक इकाई में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए राज्य प्रयास करेगा। नंबर 6, स्त्रियों को प्रसूति के समय आवश्यक तथा सुविधाएं पूरी की जाएं। 6 है राजकीय तथा विदेश नीति से संबंधित सिद्धांत। उत्तर है नंबर 1, ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाए तथा ये स्वराज्य की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसलिए आवश्यक सत्ता तथा अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करें। नंबर 2, राज्य सेवाओं में न्यायपालिका की कार्यपालिका से अलग तथा स्वतंत्र रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर तथा निर्भीक रूप से न्याय कर सकें। 3 है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए विश्व के देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा गौरवपूर्ण संबंधों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियों के प्रति आदर में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों प्रश्नों का शांतिमय रीति से निराकरण लाने का राज्य प्रयत्न करेंगे और प्रोत्साहन देंगे। ओके। अब है 3 प्रश्न है निम्नलिखित विधानों के कारण देकर समझाइए। पहला है मूलभूत अधिकार के उल्लंघन यानी भंग के विरुद्ध न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। उत्तर है प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में उनके नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं। किसी भी भेदभाव के बिना सभी नागरिक इन अधिकारों को भोग सकते हैं। ये अधिकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की पहचान है। नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सकें और समाज का उपयोगी सदस्य बन सकें, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का ध्येय है। इन अधिकारों में से किसी भी अधिकार का भंग हो या कोई अधिकार भोगने न दिया जाए तो संविधान में न्यायालय में जाकर रक्षा प्राप्त करने के अधिकार का उल्लेख है। 2 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा के समान है। संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ उनके संरक्षण के प्रावधान भी किए गए हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन राज्य या संस्था या व्यक्ति के समूह द्वारा किया है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। संविधान न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपने पास आई हुई फरियादों को सावधानी से सुने और नागरिकों को न्याय दे।
नागरिक के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार का महत्व स्वीकार करते हुए इसे संविधान की आत्मा कहा है। तीसरा है, स्वतंत्रता सीमित तथा निरंकुश नहीं हो सकती। उत्तर है, राज्य समय समय पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, क्योंकि स्वतंत्रता और अधिकारों की सच्ची अभिव्यक्ति तभी होगी जब राज्य अनुचित पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था करेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि मौलिक अधिकारों का विस्तार किया जाए। इससे शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके सार्वजनिक व्यवस्था, देश की एकता और अखंडता, न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, नीति मिथ्या, हिंसा और उत्तेजित करने वाले मुद्दों को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता पर कानून द्वारा उचित मर्यादा लगाई जा सकती है। चौथा है, राजनीति के सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन। यह मूलभूत अधिकार के उपयोग के लिए पूर्व शर्त है। उत्तर है, मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य की सत्ता का विस्तार करते हैं। मूलभूत अधिकार राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसलिए राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन यह मूलभूत अधिकारों के उपयोग के लिए पूर्व शर्त है। पांचवा है, मूलभूत अधिकार तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर है, मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य की सत्ता का विस्तार करते हैं। मूलभूत अधिकार राज्य के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इस प्रकार इनमें कोई विरोध नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। शोषण मुक्त समाज रचना यह हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर है, हमारे संविधान में समानता का अधिकार देकर जाति, भाषा, धर्म, लिंग, शिक्षा और आर्थिक असमानता के भेद को समाप्त किया गया है। भारतीय संविधान में बाल मजदूरी, बेगारी प्रथा को समाप्त किया गया है तथा समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। भविष्य के नागरिकों, किशोरों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों से परिचित करवाया गया है। भविष्य में इन नागरिकों को सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना, न्यायपूर्ण तथा शोषण विहीन समाज रचना के उच्च आदर्शों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार शोषण मुक्त समाज रचना ही हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है। सातवां है, अधिकार तथा कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तर है, भारतीय संविधान में नागरिकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार अमर्यादित नहीं होते हैं। इन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए होते हैं। नागरिक केवल अधिकारों का भोग करता रहे तथा कर्तव्यों की उपेक्षा करे, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक अधिकार का दूसरा पक्ष कर्तव्य होता है, क्योंकि एक अधिकार दूसरे का कर्तव्य हो सकता है। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। आठवां है, बाल मजदूरी एक कानूनी अपराध है। उत्तर है, कोमल आयु के बच्चों से उनकी शक्ति के प्रमाण से अधिक काम लेना और जोखिमपूर्ण स्थानों पर उन्हें नौकरी पर रखा जाए तो वह उनका शोषण माना जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी खतरनाक काम पर नहीं रखा जा सकता। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल मजदूरी को दंडनीय अपराध माना गया है। इस प्रकार बाल मजदूरी एक कानूनी अपराध है। 9वां है, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अमल के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। ओके,
तो मार्गदर्शक के सिद्धांत केवल राज्य के लिए राजनीतिक निर्देश हैं। इन्हें कानून अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है। इनका पालन सरकार की आर्थिक क्षमता और संसाधनों पर तो निर्भर करता है। संविधान ने उनके उल्लंघन पर न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अमल के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। ये है हमारा डोम्स का इनेक्सो क्लासिक पेन, जो कि जितना देखने में शानदार लग रहा है उतना ही आराम से स्मूथ चलने वाला पेन है। इसकी जो पॉइंट है वो 0.7 mm की थिकनेस वाली है। ग्रिप इसकी आसानी से पकड़ी जा सकती है, ग्रिप बन जाती है, जिससे आसानी से तेज़ी से लिखा जाता है। तो ज़्यादातर बच्चों की पसंद डोम्स इनेक्सो क्लासिक पेन है। तो आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास है 10वां प्रश्न। मार्गदर्शक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत सिद्धांत है। उत्तर है राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत सरकार को जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिशा प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने में सहायता करते हैं। सरकार कानून और नीतियाँ बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखती है। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, फिर भी देश के शासन में इनका विशेष महत्व है। ये जनता के कल्याण, समानता और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। इसी कारण मार्गदर्शक सिद्धांतों को देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है। 11वां देखते हैं। यहाँ पर 11वां है आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजकीय लोकतंत्र अधूरा है। उत्तर है राजकीय लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान करने, चुनाव लड़ने और सरकार मिलता है। बराबर क्या मिलता है? सहकार मिलता है। सहकार क्या आ जाएगा? सहकार, यहाँ आएगा, सहकार मिलता है। लेकिन यदि समाज में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और सामाजिक भेदभाव बना रहे तो लोग इन अधिकारों का पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। आर्थिक लोकतंत्र लोगों को रोजगार, उचित आय और जीवन यापन के साधन प्रदान करता है, जबकि सामाजिक लोकतंत्र ये सभी को सम्मान और अवसर देता है। जब तक नागरिकों को सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय प्राप्त नहीं होता, तब तक राजकीय लोकतंत्र पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसलिए आर्थिक तथा सामाजिक के बिना राजकीय लोकतंत्र अधूरा है। 12वां देखते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। उत्तर है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत हमारे देश की पहचान और गौरव का प्रतीक है। इससे हमें अपने इतिहास, परंपराओं और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। विरासत का संरक्षण करने से आने वाली पीढ़ियां भी इसके महत्व को समझ सकती हैं। ऐतिहासिक स्मारक, कला, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को मजबूत करते हैं। विरासत की रक्षा से देश की संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। तो ये वैकल्पिक प्रश्न हैं। ओके, उसमें पहला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार।
इसका आंसर ऑप्शन डी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला देखते हैं, किसके मतानुसार राजनीतिक के सिद्धांत देश के आधार रूप सिद्धांत हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा। बराबर, तो ऑप्शन डी आएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तीसरा है, प्रतिबंधित गिरफ्तारी नज़रबंदी के अंतर्गत आरोपी को कितने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी आजीवन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 3 महीने आता है। चौथा है, किस उम्र के बालकों को मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष तक के बालकों को। तीसरा है 14 वर्ष से अधिक उम्र, ऑप्शन डी है 18 वर्ष की उम्र वाले बालकों को। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन क्या आ सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, 6 से 14 वर्ष। किस उम्र के बालकों को, 5वां है, किस उम्र के बालकों से जोखिम भरे व्यवसाय में काम नहीं करवाया जा सकता है? ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 18 वर्ष से नीचे, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 28 वर्ष के ऊपर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आता है। ओके, 18 वर्ष से नीचे, ये वाला नहीं है, ऊपर वाला निशान इधर लगा दिया था। ओके। छठा है, किस आचरण को भारत का सामाजिक कलंक माना जाता है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता, ऑप्शन बी सामाजिक मजदूरी, ऑप्शन सी बाल मजदूरी, ऑप्शन सी बेकार प्रथा, ऑप्शन डी बहम अंधविश्वास। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर आता है अस्पृश्यता। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।